नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल खुशबन फ्रॉम फनटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या डाटा लगे, क्या प्रोसेस और कैसे बनाते हैं। तो डाटा में सबसे पहले जो तो आधार कार्ड एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसके बाद बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, नॉमिनी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड टाइप करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे ई श्रम होम पे। ई श्रम होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू मैन पेज पे क्लिक करेंगे। गो टू मैन पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड ऑन रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे एंड दोनों ऑप्शनों पे नो पे क्लिक कर देंगे एंड नो पे क्लिक करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो रजिस्टर्ड मोबाइल कर रहे हैं उस पर OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP हम डालेंगे एंड OTP डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो OTP डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हुआ है, तो आधार कार्ड नंबर सबसे पहले हम डालेंगे। आधार ही KYC हो रहा है। नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स एंड IRIS OTP। तो हम OTP के माध्यम से ही KYC करेंगे क्योंकि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो OTP के माध्यम सेलेक्ट करेंगे एंड कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे। टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो यहाँ पे हम OTP डालेंगे एंड OTP डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो OTP हमारी आ चुकी है। अभी कैप्चा कोड डालेंगे OTP डालने के बाद एंड वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड इसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैरिड अनमैरिड पूछ रहा है। कैंडिडेट मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, यदि अनमैरिड है तो नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ मैरिड है तो यहाँ पे सबसे पहले मदर नेम डालेंगे एंड मदर नेम डालने के बाद कैंडिडेट यदि मैरिड है फीमेल है तो हस्बैंड नेम डाल सकते हैं आप एंड यदि मेल है कैंडिडेट तो फादर नेम डाल सकते हैं आप एंड इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नाम डालने की सेलेक्ट करेंगे एंड हस्बैंड नाम डालने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लें एंड इसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। यदि विकलांगता है कैंडिडेट तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स पे आएंगे तो कैंडिडेट का नाम डालेंगे सबसे पहले जो नॉमिनी होगा एंड नॉमिनी डिटेल नेम डालने के बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ एंड नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नॉमिनी का रिलेशन क्या है ई श्रम कार्ड धारी का, तो रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कैंडिडेट के एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, हस्बैंड वाइफ जैसे हैं एंड इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यदि आपके पास संबल कार्ड बना है तो आप संबल कार्ड नंबर डाल दें यहाँ पे समग्र ID एंड इसके बाद यदि आप ग्रामीण है तो रूरल पे क्लिक करेंगे। यदि शहरी हैं आप तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे एंड एड्रेस फिल करने के बाद सेकंड नंबर पे आएंगे, सेकंड लाइन पे भी एड्रेस डाल देंगे एंड एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हो कैंडिडेट की एंड इसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद एरिया का पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड हो आधार कार्ड पे मेंशन रहता है एंड इसके बाद यहाँ पे कितने ईयर्स से काम कर रहे हो लोकेशन पे रह रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे पुनः कंफर्म परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। सेम है तो आप सेम फिल कर सकते हैं
यदि डिफरेंट है तो आप डिफरेंट फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट एंड इसके बाद गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। यदि गलत आता है तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके एंड फिर इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें एंड गांव का नाम सेलेक्ट करें तो सही आ जाएगा। एंड इसके बाद एरिया का पिन कोड नंबर डालेंगे। एरिया का पिन कोड नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड संबल कार्ड यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। एंड यस पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालेंगे, कैंडिडेट कहाँ तक पढ़ा है। एंड इसके बाद मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट क्या काम करता है वो यहाँ पे काम सेलेक्ट कर लेंगे। तो डोमेस्टिक हाउस कीपर एंड अदर पे क्लिक करेंगे। आप जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद कितने साल से कर रहे हैं सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे जो है तो अकाउंट डिटेल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, खाता नंबर डालेंगे कैंडिडेट का। एंड खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म खाता नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर। एंड इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम। कैंडिडेट के नाम पे जो भी पासबुक पे मेंशन हो नाम वो यहाँ पे नाम डालें। एंड इसके बाद IFSC कोड डाल देंगे। IFSC कोड आपके पासबुक में रहेगा। यदि पासबुक में नहीं रहता है तो आप गूगल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे सबसे पहले हम अभी। एंड सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद बैंक का नाम एंड इसके बाद ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये प्रीव्यू आ चुका है हमारा पूरा। इस फॉर्म में कोई त्रुटि है, गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं बैक आके। एंड एडिट आके एडिट पे क्लिक करके एंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप श्रम कार्ड बना सकते हैं आसानी से। एंड डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा हो कि ऑनलाइन ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या डाटा लगा है, क्या प्रोसेस है और कैसे बनाते हैं। वीडियो आप लोगों इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट। थैंक यू।